पिछले वीडियो में आपके कमाल के सपोर्ट के लिए बेहद शुक्रिया। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे गौर पोंचुकोट घूम के गौर पोंचुकोट इको टूरिज्म रिसोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। कुछ अनदेखे अनसुने गांव को अपना सफ़र के साथ ही बनाकर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। चलते चलते ही हमें दूर से दर्शन हो गए होटल पांचवें रेसिडेंसी की। पंद्रह एकर्स में फैली हुई ये होटल पांचेत पहाड़ को अपने बैकड्रॉप में रख के एक बेहद सुंदर एवं मनमोहक नज़ारा प्रदान करता है। हालांकि इस बार ये होटल में रुकना या इसके भीतर घूमना हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, पर जल्द ही यहाँ आने का वादा रहा। कुछ आगे चल के ही गौर पोंचुकोट फॉरेस्ट ऑफिस और गेस्ट हाउस का नज़ारा आपको बाहर से ही मिल जाता है। तो चलिए अब वक्त है आपको गौर पोंचुकोट इको टूरिज्म रिसोर्ट की सैर करवाने का। पांचेत पहाड़ की गोद में बसी ये रिसोर्ट हजारों पर्यटकों के लिए एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है। ये रिसोर्ट की सजावट इसे और ज़्यादा दर्शनीय बनाती है। चारों ओर से मानो हरे भरे पेड़ पौधों ने आपको घेर के रखा हो और आप कहीं इस बीच में रह रहे हो। तो चलिए अब आपको रूम टूर करवा देते हैं। 2% एकोमोडेशन के इस रूम के भीतर आते ही आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगी वो है इस रूम की वॉल पेंटिंग्स। मानो आप सुबह को नींद से जग रहे हो और ऐसा नज़ारा अपने आंखों के सामने आपको देखने को मिले। है ना ये कमाल की बात। वॉशरूम में जो बेसिन है उसे एक टायर का स्ट्रक्चर दिया गया है यूनिकनेस के लिए। साथ में गीज़र, वेस्टर्न टॉयलेट और बाकी सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस रूम को एक टेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है। इस टेंट हाउस के ठीक सामने ही आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये स्विमिंग पूल अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस के वजह से बंद पड़ा है।
सामने की बिल्डिंग में कुछ ऐसे और रूम्स की सैर में आपको करवाऊंगा। प्राइसेस चिंता मत कीजिए, रेट चार्ट भी अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट फ्लोर के रूम से कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड फ्लोर में रूम नंबर 2027 इस इको टूरिज्म रिसोर्ट के वन ऑफ द बेस्ट रूम्स माना जाता है। रीजन खुद देख लो। अब आगे बढ़ना था कुछ अनदेखे अनसुने सड़कों को अपना हमसफ़र बना के। जंगल से घिरा हुआ ये रास्ता हमें घुमा के ठीक उसी जगह ले जाता जहां से हम अपनी जर्नी शुरू किए थे। जी हाँ, रास मंदिर की ओर। कछबेल पहाड़ को होके हम आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच एक छोटी सी खूबसूरत सी झरना नजर में आई। वक्त था अब खाना खा के भूख को शांत करने का। दाल चावल, आलू भाजी, खसखस और ब्रॉयलर चिकन के साथ खाना बिल्कुल सुपरहिट। हालांकि मसाले थोड़े ज़्यादा थे। चिकन की इस थाली को पर प्लेट 172 रुपये लगे। ब्रॉयलर चिकन अभी के प्राइस के हिसाब से आपको 200 पर केजी का आएगा और बनवाने के लिए अलग से 100 रुपये पर केजी। खाना खा के अब वक्त था इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का। पर अभी तो रास्ते में बारिश को अपने साथ लेके हमें बढ़ना था पांचे डैम की ओर। गौर पोंचोकोट से पांचे डैम का सफ़र महज 16 किलोमीटर का है। कुछ जगह को छोड़ के रास्ता भी कमाल का है। दामोदर नदी के ऊपर बसी ये डैम दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल हुई 4 मल्टीपर्पस बांधों
में से एक है। झारखंड के धनबाद में बसी ये डैम सन 1959 में पहली बार खोला गया था। इस बांध के बैकड्रॉप में पांचेत पहाड़ी के होते हुए ये कई टूरिस्ट्स के लिए एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्थल है। इस डैम का दौरा करने के लिए सबसे आदर्श समय बारिश का मौसम होता है, जब यहाँ हजारों की तादाद में दर्शकों का भीड़ जमा होता है। अब यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर क्या करें, हर खूबसूरत सफ़र को कभी ना कभी ख़त्म तो होना ही होता है। पर आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अलग रूप से देखेंगे शांति निकेतन को। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ ही आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। So take care and see you guys in my next video.